ये देखें, ये इनका फूड है जो मेरी बेगम साहबा का बहुत पसंदीदा है। बहुत शौक़ से इन्हें इसका शौक़ है उन्हें। और ये अक्सर ये पूरे एशिया में, ये साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक साउथ ईस्ट कंट्री है श्रीलंका से लेकर, वहाँ पे ये बड़ा मुतारफ़ है। इसकी वैसे बू आती है जब ये पड़ा रहे तो किसी जगह, इवन कि गाड़ी में इसको ख़रीद के घर लाएँ तो फिर गाड़ी चंद दिन के लिए उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। ये जो है ये जनाब आप जानते हैं, सब जानते हैं, नारियल काट काट के बेच रहे हैं, बहुत सस्ता ये बेच रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। तो ये नारियल पानी जो है वो बहुत सस्ता है इधर, मतलब आप तस्वीर नहीं कर सकते। $1 के 2 दे रहा है, और $1 का मतलब 250 हुआ। और ये की रिंग और ये चीज़ें मतलब चाइना टाउन के अंदर, ये बटवे और ये और ये परफ्यूम की शॉप है, इसी तरह आइसक्रीम की, ये खाने का, ये भी खाने का आइटम, ये घड़ियाँ हर किस्म की। तो ये कपड़े हैं बच्चों के, सभी चीज़ें ऐसी हैं, इसका कोई फ़िक्स रेट नहीं होता, आपने उनसे रेट तय करना होता है। और रेट तय करने के बाद आपको अगर चीज़ पसंद आए, अगर कीमत पसंद आई तो आप उसको, वरना आप चुपचाप आगे चल जाएं। कोई आपको बाधा नहीं करता, कोई आपसे इस मसले पे नहीं कि आपने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, नहीं आप कीमत पूछिए तो लें भी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये देखें शूज़ हैं डिफरेंट किस्म के। इधर ये मतलब किस्म के टैटू अगर आपने बनवाने हैं अपने बाजू पे या जिस्म पे, लेडीज जेंट्स के लिए, अंदर उनके पास जगह है, ये आपके टैटूस यहाँ पे बनाते हैं। ये जी उसकी बड़ी शॉप है, सूट केसेस और कैरी सूट केसेस की। मतलब ये अगर इसकी जो मौजूदा उधर ऊपर प्राइसेस लिखी हुई हैं इन सब की, अगर उन प्राइसेस के हिसाब से लगाया जाए तो इसको 4 से तकसीम करके आप $1 की प्राइस निकाल सकते हैं। तो मतलब कि ये यानी और 4 गुना कम ये प्राइस है कनाडा और यूरोप से, कम से कम। 120 का जो सूटकेस लिखा हुआ है वो अगर आपको डॉलर में होगा तो होगा 30 का, $30 में, जबकि ये 100 का 120 का उधर डॉलर में मिलता है। तो इसका मतलब ये 4 गुना सस्ता हो गया। ये भी शूज़ हैं और दीगर इनकी प्रोडक्ट्स, तो हर किस्म की चीज़ मिलती है मार्केट में। वो पंजाबी में कहते हैं कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होएगा। तो वहाँ पे जितनी प्राइस को थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी को आप जो है बढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से आपकी वो जो चीज़ की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। और लाजमी बात है, जब आप चीज़ क्वालिटी वाली तलाश करेंगे तो उसके जो है वो प्राइस भी उसी हिसाब से होगी। आप ये नहीं कि आप कीमत भी अपनी मर्ज़ी की और क्वालिटी भी अपनी मर्ज़ी की, ये नहीं होता। तो ये चीज़ एक बड़ी इस मार्केट का थोड़ा सा अहवाल। कुछ लोग ये इसमें वो इतराज़ भी करते हैं वीडियो बनाने पे, लेकिन पोलाइटली, बड़ा महज़ब तरीके से, तो उनका भी ख्याल करना पड़ता है। श्री गणेश रेस्टोरेंट है इधर कल मैंने लेट पहुंचा था, होटल के करीब है, तो मैंने जैसे थोड़ा बहुत कुछ खाया, चावल वगैरह। और ये फिर साथ में एक मंदिर है श्री गणेश का, बहुत मशहूर यहाँ का।
तो उसके बाहर देखेंगे उससे मुतल्लिक़ जैसे हमारे दरबारों के बाहर नारियल फूल बिकते हैं, यहाँ पे पाँव धो के अंदर जाते हैं मंदिर के। तो हम आपको बाहर से उसका दिखाएंगे, इधर जूते रखने के लिए इस मंदिर में जगह। और यहाँ पे मैं शाम को भी इधर से गुजरा था, तो ये देखें सैकड़ों ज़ायरीन इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और सामने फूल बेचने, नारियल बेचने और चढ़ावे चढ़ाने के लिए जो ज़रूरी होता है वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे देखें उसको जूते बाहर रखने के लिए, और अंदर वो न्याज वगैरह तो अपना अपना बिलीव है जी, अपना अपना ये तरीक़ाकार है। जैसे हमारा रिलीजन है ऐसे सभी रिलीजन का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यकीन है और ईमान रखना, ट्रस्ट करना, और एक अल्लाह पे यकीन, ये सबसे बड़ी बात। और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए तो आनंद की, लेकिन सबके धर्म का, सबके मज़हब का एहतराम। तो बहरहाल ये मैंने आपको मंदिर का भी दर्शन करवा दिया। अब ये साथ में होटल के कैफेटेरिया बड़ा सा, मुझे बढ़िया लग रहा है। इसमें चाइनीज़ और मलेशियन और इंडियन मिक्स होगा मेरे ख्याल में। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं कुआलालंपुर में हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो आप देख रहे हैं मतलूब लॉज ऑफिशियल। इसे देखने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं होटल से निकला हूँ। मैंने ग्रैब ऐप के ज़रिए टैक्सी मंगवाई है और मैं जा रहा हूँ इस वक्त कुआलालंपुर टावर, जो यहाँ के करीब ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यकीनन वहाँ पहुँच के कोशिश करेंगे कि आपको मतलब जो है हर चीज़ों का नज़ारा कराया जा सके। लेकिन कुछ मैंने कहा रास्ते से भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये शायद तो हमारा देखा हुआ एक आध दफ़ा आए हैं, तो इसका हर बार जब बंदा आता है तो पहले से मुख्तलिफ होता है। तो ऐसे ही है, मैंने भी कुछ चीज़ें जो आज से काफ़ी साल पहले देखी थी वैसी की वैसी है। और कैसी मतलब जैसे कि ये बिल्डिंग, तो लोग बेशुमार ऐसी हैं कि जो रस्ते तक बदले हुए लगते हैं। तो इन सब की मौजूदगी में इसी को एक्सप्लोर करना कहते हैं, जिसको आप नहीं जानते। और व्यूअर्स का ख्याल रखना होता है कि उन्हें कौन सी चीज़ पसंद है या नहीं। ये कुआलालंपुर शहर बड़ा शहर है, 2 मिलियन इसकी तकरीबन पॉपुलेशन है, 20 लाख ये यहाँ के लिहाज से। ये टोटल इनकी मुल्क की आबादी है मलेशिया की, वो है तकरीबन 34 मिलियन, यानी 3 करोड़ 40 लाख, जिसमें से 62% मुसलमान हैं और बाकी 8 से 10% सिख और क्रिश्चियन, और बाकी बुद्धिज़्म और हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। सारे मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। स्कार्फ
यहाँ पे ख़वातीन का आपको तकरीबन 80% 70% वो नज़र आता है ख़वातीन में। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रुझान है, और यही किसी कौम में तरक्की की ज़मानत होता है। जैसे कि आप लिसानी बुनियाद पे हों, आपकी डिफरेंट हों, या सेक्टेरियन बुनियाद पे, या मज़हब के बुनियाद पे, लेकिन आपकी एक कौम होना या एक बिलोंग करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस मुल्क को महातीर मोहम्मद और दूसरे अनवर और दीगर लोगों ने अच्छा लेके चले अपने अपने अदवार में, और यही वजह है कि आज ये तरक्की करता हुआ जापान के सामने जा खड़ा हुआ है। और इन्होंने कहा था कि हम 2000 में जापान के हम पल्ला खड़े होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी हद तक इन्होंने ये टारगेट अचीव किया था, और इसका सेरा जो है वो इनके सियासी रहनुमाओं के गिर्द जाते हैं। हालांकि हाँ मिनारकी है, बादशाह है, बादशाह सलामत का, लेकिन उनको अपना वजीफ़ा मिलता है। वो मुल्की मामलात में ज़्यादातर मुल्की मामलात और जो है इंटरनल मामलात उनमें मुदाखलत नहीं करते। खारजा पॉलिसी पे उनका ध्यान होता है, और वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क का इंचार्ज होता है उसको सब कुछ करना होता है, और उसको मईशत का ध्यान रखना, आवाम की ज़रूरियात, और बादशाह की एक सिंबॉलिक पोजीशन है। जैसे एक घर का सरबराह होता है, लेकिन वो काम करे या ना करे, लेकिन उसका असर सूख होता है। इस तरह ये मतलब इस शहर की 20 लाख 22 लाख का शहर हो चला है, तो 3.5 करोड़ की आबादी होने वाली है। तो और तरक्की पे ये गामजन है। चाइनीज़ नस्ल के लोग भी यहाँ दूसरी बड़ी कम्यूनिटी है, माली लोगों के अलावा, मलाई लोगों के अलावा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये तरक्की में और इस दौड़ में इनको चाइनी डीएनए की सपोर्ट भी शामिल है। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, इसके मैं टेरेस पे आके ये ग्रीन आस्ट्रोस्टर्फ टेरेस बिछाया गया है टूरिस्ट के लिए। तो ये जनाब इसकी खूबसूरती देखें शहर की। ये है मलेशिया, ट्रूली एशिया। बाकी अगर एशिया की कोई तस्वीर है तो ये जनाब मलेशिया है। और हाई राइज बिल्डिंगें, ये बिल्डिंग का होना, कुछ लोग कहते हैं ये इससे क्या तरक्की होती है, मोटरवे से बनने के से उससे क्या तरक्की होती है। तरक्की होती यही है, यही से तरक्की की पहचान होती है। कौमें किस तरह आगे बढ़ी हैं, कौमों ने किस तरह, ये अभी मैं आपको इस टावर का भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। धूप बहुत तेज़ है, शायद कैमरा हमारा कोशिश तो है इसको सही कैप्चर करेगा। तो उसके लिए हमें आगे जाना होगा। तो देखते हैं जनाब, इन सब चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आज आए हैं तो फिर ये मौका तो खुदा की मर्ज़ी है, जब जब देगा। लेकिन ये देखेंगे, ये इधर से जाते हुए शायद इसकी एक बेहतर तस्वीर लेने की दूर से कोशिश करेंगे। तो
आइए इसको देखते हैं पहले कि जिसके अंदर जा रहे हैं। मैंने सोचा था बाद में इसकी पीछे दिखाएंगे आपको, लेकिन फिर वो एक तजस्सुस सा हो जाता है गैर, और तजस्सुस भी गैर ज़रूरी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ये दिखा दूँ। तो ये मेरे बैकग्राउंड में और भी जो इमारतें हैं इनको भी देखते हैं। ये देखें, ये है कुआलालंपुर टावर। तो वो ये मकामी टूरिस्ट से आए हैं। ये देखें जी, ये टावर का यहाँ नीचे से शुरू होता है, वो ऊपर तक ये जाता है।